हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आ गए हैं। तो अब इन्हीं की प्रैक्टिस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कम से कम 2 या 3 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज मैं वही छोटे छोटे क्वेश्चन एमसीक्यूज या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहले एमसीक्यू नहीं हुआ करते थे तो ऐसे ही छोटे 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन आया करते थे, वही अब एमसीक्यू में उठा करके दे देते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। if 2 sin square beta minus cos square beta equal to 2 then beta is, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें बीटा क्या होगा। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अपने हम क्वेश्चन लिखते हैं 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2, ये हमें दिया हुआ है। अब हम ऐसा करते हैं, हमें बीटा की वैल्यू निकालना है, तो हम इनमें से एक cos है एक sin है, तो दोनों को sin बना लिए, दोनों को cos बना लिए, तो फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस cos स्क्वायर बीटा को sin स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, sin स्क्वायर बीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। ये तो आप लोगों को आइडेंटिटी पता ही होगी, ये वाला sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 ऐसा होता है ना। तो cos स्क्वायर a को हम 1 माइनस sin स्क्वायर a लिख सकते हैं। cos स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1 माइनस sin स्क्वायर a। ये तो सारे बच्चों को पता होगा, ये आइडेंटिटी तो शुरू में ही सिखाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो हम इस cos स्क्वायर बीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा के रूप में लिखेंगे, इसी वाली आइडेंटिटी को यूज करके। ठीक है, तो अगले स्टेप में हमारा ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इस cos स्क्वायर बीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2। अभी ये हमारा हो जाएगा, आगे इसको सॉल्व करते जाएंगे। sin स्क्वायर बीटा माइनस 1, ये माइनस माइनस से प्लस हो गया, प्लस sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2। अब ये 2 sin स्क्वायर बीटा, ये 1 sin स्क्वायर बीटा, ये मिलकर के कितना हो जाएगा 3 sin स्क्वायर बीटा। तो बस छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट इनको करना है, ज्यादा स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है। 2 और 1 मिला के हो गया 3, तो हम इसी स्टेप में लिख लेते हैं 3 sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू, माइनस 1 हम उस साइड ले जाएंगे, 2 प्लस 1, ये डायरेक्टली आप 3 लिख सकते हो अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो 3 sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू हो गया 3। ठीक, अब ये 3 अपॉन में चला जाएगा, तो हमारे पास ऐसा हो गया sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू 3 अपॉन 3। 3 अपॉन 3 करके कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ sin स्क्वायर बीटा यहाँ 1 है, तो 1 को तो 1 की स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब इसको समझाने के लिए मैं इतना लंबा लिख रही हूँ, वैसे इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसको हम 1 की स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में ऐसा हो जाएगा sin बीटा इक्वल टू 1। अब सोचो आप, sin की कौन सी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, साइन का कौन सा एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, कौन सा 1 होता है। तो अगर आपको साइन की टेबल पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो हमें पता है कि साइन की वैल्यू 90 डिग्री पर 1 होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ये सब समझाने के लिए मैं कर रही हूँ, इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि ये ऑप्शन वाले सवाल है, इसमें ज्यादा लंबा सवाल करने की जरूरत नहीं है। तो साइन बीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारा बीटा कितना आ गया, बीटा इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। ये सब जो 2 प्लस 1 किया, डायरेक्टली आप 3 कर सकते हो। यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 आ गया था, तो यही से डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है। तो डायरेक्ट ये सब एक दो स्टेप छोड़ करके सीधा बीटा इक्वल टू 90 डिग्री आप लोग लिख सकते हो। मैं इसलिए एक एक चीज समझा के लिख रही हूँ कि जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो समझे ये कैसे आया है। ठीक है बच्चों, अगर जिन बच्चों को आता है तो वो डायरेक्ट इतने सारे स्टेप्स करने की भी जरूरत नहीं है। तो हमारा बीटा इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री है ऑप्शन में, हाँ है, ये बी नंबर। ठीक है, आ गया समझ में। तो बस यही आइडेंटिटी यूज करके हमने देखो ये सवाल सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। बच्चों ये अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है इफ 4 tan बीटा इक्वल टू 3 देन हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा। हमें वैल्यू किसकी दी हुई है, 4 tan बीटा की। 4 tan बीटा की वैल्यू दी है, तो और यहाँ पे साइन और cos के टर्म में है, तो हम पहले इसको लिखते हैं, फिर हम सोचते हैं क्या करना है हमें, कि हम tan के फॉर्म में ले आए। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन है, पहले हम इसको नंबर को लिख लेते हैं, 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन में 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा। ठीक है, ये अच्छा। अब हमें वैल्यू है tan बीटा के टर्म्स में दिया हुआ है, तो अगर हम साइन के अपॉन में cos कर दें तो tan के इक्वल हो जाएगा। तो बस हमें यही करना है। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं cos बीटा से। ठीक है, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos बीटा।
डिवाइडिंग न्यूमरेटर, मतलब ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये सब समझाने के लिए आप लोगों को लिख रही हूँ, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि टाइम भी बचाना है आपको, ज्यादा लिख करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस बीटा, कॉस बीटा से हम डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कैसा होगा, ये 4 साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा माइनस 3 कॉस बीटा अपॉन में कॉस बीटा, क्योंकि कॉस बीटा से डिवाइड करके ऊपर वाले को कर लिया, अब इसी तरह से नीचे वाले को भी कर लेंगे हम। 4 साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा प्लस 3 कॉस बीटा अपॉन में कॉस बीटा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना कि देखो हमें ये देखना होता है हमें किस चीज की वैल्यू दी है और हमें फिर निकालना किससे है। तो निकालने में हम देख रहे हैं tan तो कहीं नहीं, लेकिन उसको tan बना तो सकते हैं, अपॉन में कॉस करके बना सकते हैं। तो अगर कोई भी चीज हम ऊपर नीचे दोनों करते हैं फ्रैक्शन में तो उसमें कोई फर्क नहीं होता है। न्यूमरेटर को भी हमने कॉस बीटा से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी कॉस बीटा से डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगले स्टेप में हमारा ये हो जाएगा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, क्या हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 tan बीटा माइनस कॉस बीटा कट के 1 हो गया, 3 इंटू 1 मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह पे तो 1 हो गया और नीचे हमारे पास है, नीचे भी वही हो जाएगा 4 tan बीटा प्लस 3 इंटू 1 कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा कट के 1 हो गया। अब देखो हमारे पास वैल्यू किसकी दी हुई है, 4 tan बीटा की वैल्यू दी है, तो इस 4 tan बीटा की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 3 दिया हुआ है और 3 माइनस 3 अपॉन में ये 4, हाँ 4 tan बीटा की वैल्यू 3 रखा तो 3 प्लस 3 माइनस 3 हो गया 0 और 3 प्लस 3 हो गया 6। लेकिन 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने वाले हैं, इसलिए मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में से आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का भी एमसीक्यू आता है, वो भी करवाऊंगी मैं, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू √3 देन cos A cos C माइनस sin A sin C। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से क्या होगा। तो चलो सवाल को हम करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, हम बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC है और राइट एंगल एट B हमारा राइट एंगल है, इसको A मान लो और इसको C मान लो, ठीक है। tan A इक्वल टू √3 दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। tan A इक्वल टू √3, तो tan की वैल्यू √3 कब होती है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है, अगर याद होगी तो आपको पता चल गया होगा कि tan A की वैल्यू मतलब tan A √3 कब होता है, 60 डिग्री पे tan √3 होता है। तो सीधा हम A इक्वल टू 60 डिग्री लिख सकते हैं, या इसको ऐसे करके लिखो tan A इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। तो हमारा A क्या आ गया, A आ गया 60 डिग्री। तो ये हमारा एंगल ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है cos A cos C, तो हमें C की वैल्यू भी पता करनी होगी। तो हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो सबको ही पता है। जब ये 90 है 60 है तो ये वाला कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा ना। चाहो तो आप इस तरह से निकाल लो ऐसे, ये तो बिल्कुल सिंपल चीज है, डायरेक्ट ही लिख सकते हो एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री, या एंगल C इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल A प्लस एंगल B, ये चीज हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा 180 माइनस एंगल A हमारा है 60 डिग्री, 60 प्लस 90 तो कितना हो गया 180 माइनस 60 प्लस 90 150। तो 180 माइनस 150 कितना हुआ 30 डिग्री। तो आ गया ना हमारा एंगल C 30 डिग्री आ गया। अब बस cos A, अब इसकी वैल्यू हम पुट करके देख लेते हैं। cos A cos C माइनस sin A sin C, तो A की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो हमारा ये हो जाएगा cos 60 डिग्री इंटू cos C है हमारा 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री माइनस sin A sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। तो अब टेबल से आप लोगों को याद होगा वैल्यूज क्या क्या होती हैं, तो बस वही वैल्यू पुट करो। याद है ना, साइन वाला खाली साइन वाला याद करके रखो, कॉस का भी पता चल जाएगा। साइन की वैल्यूज क्या होती थी 0, 30,
45, 60 और 90, इसकी वैल्यू क्या होती है? साइन 0 0 होता था, साइन 30 होता था 1/2, ये होता था 1/√2, ये होता था √3/2 और 90 होता था 1, है ना। तो कॉस की बस इसका उल्टा हो जाएगी। तो इसमें cos 60 बोला है तो जो साइन 30 है वही cos 60 होगा। ऐसे ही तो होता था, cos में हम उल्टा कर लेते थे। तो बस अब cos 60 की वैल्यू है हमारा 1/2 इंटू cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री हमारा जो साइन 60 है वो cos 30 हो जाएगा, तो √3/2 माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2 और इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2। तो देखो ये जीरो नहीं हो रहा है, ये भी 1/2 इंटू √3/2 और 1/2 इंटू √3/2 जीरो हो गया ना। बराबर नंबर से बराबर नंबर घटेगी तो जीरो ही तो हो जाएगी। तो हमारा ये ऑप्शन बी हो जाएगा जीरो। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी लर्न करके रखो, इससे इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं एमसीक्यू में। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों देखो अगला क्वेश्चन है, इफ tan अल्फा प्लस cot अल्फा इक्वल टू 2 देन tan रेज cot 20 अल्फा प्लस cot रेज cot 20 अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 0, 2, 20 और 2 की पावर 20। देखो इसको समझाने के लिए मैंने टेबल बना रखी है tan की वैल्यूज और cot की वैल्यूज के लिए। अब tan की वैल्यू cot की वैल्यूज देखो, किसी भी एंगल पर क्या जोड़ के 2 किस पे आता है? देखो 1/√3 और √3 को जोड़ेंगे 2 कभी नहीं आएगा, इसको जोड़ेंगे तब भी 2 कभी नहीं आएगा। ये 0 और इन्फिनिटी, 0 और इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड। तो एक वैल्यू खाली 45 है जिसपे दोनों की वैल्यू सेम है और उनको जोड़ के 2 भी आता है, आ रहा है ना। तो tan अल्फा प्लस cot अल्फा 2 कब होगा? दोनों मिलाकर के 45 डिग्री पर। तो बस अब हमें यही लिखना है कि अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री एज द वैल्यू ऑफ बोथ tan एंड cot आर सेम एट दिस पॉइंट। ठीक है ना। तो हमारा हम सॉल्व करेंगे इसको, तो हम लिखेंगे अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। रीजन क्या है? रीजन आप कुछ लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। रीजन इसका बस यही होगा कि एज द वैल्यूज ऑफ बोथ tan एंड cot आर सेम एट दिस पॉइंट एट 45 डिग्री है, जो कि 1 1 है। तो अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। तो अपना हमने tan अल्फा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, tan अल्फा प्लस cot अल्फा इक्वल टू 2 तो हमारा गिवन है। ठीक है, tan अल्फा प्लस cot अल्फा 2 गिवन है, तो मतलब ये इसको हम 1 + 1 करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 2। अब हमसे पूछा गया tan की पावर 20 डिग्री, तो tan अल्फा 40 tan 45 इसको लिख लो, tan 45 प्लस cot 45 डिग्री इक्वल टू 2। तो क्या होता है 1 + 1 इक्वल टू 2। देखो ये पूरा मतलब ये सही हो रहा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है। लेकिन अब tan की पावर 20 अल्फा जो है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये तो मैंने करके दिखा दिया, tan की पावर 20 अल्फा प्लस cot की पावर 20 अल्फा, इसकी मैं वैल्यू निकालनी है। तो tan अल्फा हमारा क्या आ गया है? tan अल्फा 1 आया है, cot अल्फा भी 1 आया है। तो tan की पावर 20 अल्फा को हम 1 की पावर 20 प्लस 1 की पावर 20 लिख सकते हैं। अब 1 की पावर चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका आंसर 1 ही आता है। तो 1 + 1 इक्वल टू 2, मतलब हमारा आंसर बी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो अगर इस तरह क्वेश्चन आता है, पावर चाहे कितनी बढ़ा दे, तो आप जो भी इसमें दिया हुआ है इक्वल, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो हमें इसकी वैल्यू दी है, tan अल्फा प्लस cot अल्फा इक्वल टू 2 दिया है, तो tan की पावर 20 है, tan की पावर 50 जो भी है, 50 दे दे, 100 दे दे, पावर कितनी भी दे दे, हमारा आंसर यही होगा जो इसका ये दिया हुआ है। तो आ गया ना 2, तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से देखो, में कुछ है नहीं, खाली देखने में लगता है। कई बार बच्चे इसको करके आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यही आएगा आंसर, जो ये गिवन है वही आंसर आता है। करके दिखा दिया हमने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों अगला क्वेश्चन ये है, द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, ये सारा मल्टीप्लिकेशन में है। डैश डैश करके cos 89 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री, मतलब 1 से लेकर 90 डिग्री तक की मल्टीप्लिकेशन cos की क्या होगी? तो ये बहुत ही सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस खाली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें इन सब की वैल्यू की जरूरत भी नहीं है, सीधा cos 90 देखो। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न है अच्छे से, तो आप जानते होंगे cos 90 डिग्री इक्वल टू होता है 0। तो अगर 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, चाहे कितनी ही बड़ी नंबर क्यों ना हो, उसका आंसर हमेशा 0 होता है। तो एज cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, देयरफॉर ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा 0 हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? कि ये तो सभी जानते हैं, बचपन से सीखा है कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसका आंसर 0 ही आता है।
तो cos 90 की वैल्यू तो 0 है, इन सब की वैल्यूज हम नहीं जानते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सारे मल्टीप्लिकेशन में है, पॉइंट लगा रखा है मतलब ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में cos 90 की वैल्यू में पता है 0 होती है, तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत ही इजी सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, खाली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज आनी चाहिए। तो ये दिया हुआ है इफ y sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री इक्वल टू tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री, देन y की वैल्यू हमें बतानी है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं है, बहुत इजी है ये। y sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री इक्वल टू tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है पता है आप लोगों को, 1/√2, ये वैल्यू सब पूरा अच्छे से लर्न कर लो। तो जितनी साइन 45 की होती है उतनी ही cos 45 की होती है, तो ये भी हो गया 1/√2 इक्वल टू tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर, स्क्वायर लगा है, और माइनस cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। ठीक है, तो cos 30 की जगह हम लिखेंगे √3/2 और स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगा देंगे इसको, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 हो जाएगा, तो y इंटू 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस √3 का स्क्वायर हुआ 3 और 2 का हुआ 4, तो अब इसमें से माइनस कर लेंगे, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे 1/2 y इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 में से 3 घटाया 1, 1/4 आ गया इसको सॉल्व करके। अब y की वैल्यू निकालना है, वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/4, 2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, तो 1 से 1 कैंसिल और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब कितना आ गया 1/2, y की वैल्यू आ गई 1/2, हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, तो बस इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, टेबल अच्छे से लर्न करके रखो, ये तो खाली टेबल पे ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है इफ sec a plus tan a इक्वल टू x देन sec a की वैल्यू क्या होगी इन चारों ऑप्शन में से। तो देखो इस सवाल को हम कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। एक तो हमें जैसे sec a plus tan a इक्वल टू x, मतलब जैसे 2 वेरिएबल के इक्वेशन होते हैं ना, इक्वेशन टाइप का ये बन रहा है कि दो चीजों की वैल्यू कुछ दी हुई है, तो अगर एक हमें इस तरह के इक्वेशन और मिल जाए तो फिर हम इक्वेशन सॉल्व करके हम इसकी वैल्यू sec a या tan a किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमसे पूछा है sec a की वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक है, तो देखो हम इस तरह से कोशिश करते हैं। ये तो हमें जो गिवन है क्या है sec a प्लस tan a इक्वल टू है x, ये हमें मालूम है, ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक है, मतलब ये एक 2 वेरिएबल का इक्वेशन, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़े थे ना, उस तरह का ये 2 वेरिएबल sec a प्लस tan a, sec a और tan a, तो हमें वैल्यू पूछा जा रहा है हमसे sec a की, एक वैल्यू पूछी जा रही है, तो अगर हमें इसी टाइप का एक इक्वेशन और मिल जाए तो फिर हम वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, किसी की भी, चाहे sec a की चाहे tan a की, दोनों ही वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें एक आइडेंटिटी पता है ना, ये आप लोगों को पता होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a, ये वाली आइडेंटिटी है ना। तो अब इसमें से एक आइडेंटिटी और बनती है हमारी sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1, ये बनती है ना आइडेंटिटी, ये tan स्क्वायर उधर चला गया तो 1 के इक्वल हो गया, ऐसा। ठीक है, ये ऐसा है ना, तो अब हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पर। तो हम क्या जानते हैं कि ये हमको पता है sec स्क्वायर मतलब sec और tan के टर्म्स में आइडेंटिटी में पता है, तो बस इसी को हम यूज करके कर सकते हैं। tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 कैसे करेंगे उसको, अभी हमारे पास एक फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप लोगों को पता ही है, तो सिंपल है, बिल्कुल बताते आ रही हूँ मैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी दूसरे में, ये होता है ना। तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर को हम इसी तरह से लिखेंगे, एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे sec a प्लस tan a और दूसरे में लिखेंगे sec a माइनस tan a, sec a माइनस tan a। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें, ये हो गया। अच्छा, sec a प्लस tan a की वैल्यू हमको पता है x, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे x और ब्रैकेट में हमारे पास है sec a माइनस tan a इक्वल टू 1। अब ये वाला x इसके अपॉन में चला जाएगा, मतलब हमारे पास ऐसा आ जाएगा sec a माइनस tan a इक्वल टू 1/x। देखो अब ये हमें दूसरा इक्वेशन मिल गया ना,
तो हम जैसे जैसा चाहते थे कि इन्हीं दो टर्म्स में हमें दूसरा इक्वेशन भी मिल जाए। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से आराम से सॉल्व हो जाएगा। वैसे की वैल्यू पूछा है, हम देख रहे हैं +10 है -10 है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम दोनों इक्वेशन लिखते हैं। पहले इक्वेशन 1 लिख लो, फिर 2 लिख लो, सॉल्व कर लो। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। आप लोग ये सब बिना लिखे भी कर सकते हो, जल्दी का करना है तो सीधा सीधा बस रखो इक्वेशन एक दूसरे के नीचे और सॉल्व कर लो। ये समझाने के लिए मैं कर रही हूँ। sec a प्लस tan a इक्वल टू x, ये हमारा इक्वेशन 1 है, और दूसरा इक्वेशन हमने ये निकाला है sec a माइनस tan a इक्वल टू 1/x, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ने पर ऑन एडिंग ये सब लिखने की जरूरत नहीं, सीधा tan a कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया हमारे पास 2 sec a इक्वल टू x प्लस 1/x। ठीक है, अब इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। हमारे पास ऐसा आ गया 2 sec a इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम x हुआ, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, sec a की, तो sec a इक्वल टू ये 2 हमारा चला जाएगा नीचे, x स्क्वायर प्लस 1/2x। ठीक है, समझ आया। अब देखो अपने ऑप्शन में है कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। बच्चों क्वेश्चन है, इफ sin a minus cos a equal to 0 then the value of sin raised power 4a plus cos raised power 4a। चलो इसको हम करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। sin a minus cos a equal to 0 हमें गिवन है, sin a minus cos a equal to 0। ये है बहुत छोटे छोटे सवाल में, कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा समझने की जरूरत है, इनको देख के घबराना नहीं है। sin a minus cos a equal to 0, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, sin a equal to cos a लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप बताओ sin a और cos a कब इक्वल होते हैं, कौन से एंगल पर इक्वल होते हैं, 45 डिग्री पर होते हैं इक्वल। ठीक है, 1/√2 इसकी वैल्यू होती है, तो इसलिए हमारा a आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक, अब sin की पावर 4a प्लस cos की पावर 4a हमें निकालना है, तो अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। sin की पावर 4a प्लस cos की पावर 4a, मतलब sin 45 डिग्री का पावर 4 और cos 45 डिग्री का पावर 4। ठीक है, तो 45 डिग्री होता क्या है, sin का 45 और cos का 45 डिग्री क्या होता है, इसको हम ब्रैकेट में लिख ले, या आप लोग जानते हो डायरेक्ट लगा लेते हो, sin 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, और यही है cos 45 डिग्री। ये तो दोनों बता ही चुके हैं कि दोनों एंगल का इक्वल होते हैं। ठीक है, तो बस हम यहाँ पे 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4। अब क्या होगा, देखो √2 का जो स्क्वायर करते हैं तो 2 आता है। ठीक है, अब फिर उसका स्क्वायर, पावर 4 मतलब क्या है, 2 बार स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, 1/4 समझ में आया नहीं, 1/4 कैसे हुआ, 1/4 प्लस 1/4। देखो इसको बता देती हूँ 1/4 हुआ कैसे, 1/√2 की स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर, ये हो गया ना पावर 4, तो 1/√2 की स्क्वायर कितना होता है 1/2, इसको फिर उसके बाद स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है बच्चों, समझ आया, इस तरह से हुआ है। 1/√2 की पावर 4 को हम 1/4 प्लस 1/4 लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 इसका एलसीएम 1 + 1 2, 2/4, 2/4 को शॉर्ट लिखो तो 1/2 कट के 1/2 हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बस इस तरह की अप्रोच रखनी है कि आपको पूरा टेबल का नॉलेज होना चाहिए। इस तरह से जो दिया है तो कैसे कैसे करना है, किस तरह अप्रोच करना है, हमने आप लोगों को समझाया, तो ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये अगला क्वेश्चन है, इफ √3 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 cos थीटा प्लस 2। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू में आ सकता है, अभी भी छोटा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में दे सकते हैं, पहले एमसीक्यू नहीं हुआ करते थे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है √3 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो अगर हम cos थीटा इसके अपॉन में ले आए तो यहाँ क्या बचेगा 1, भाई ये इधर आ जाएगा तो ये 1 ही तो बचेगा इसमें, क्योंकि cos थीटा अकेले है मतलब 1 है इसके साथ में।
ठीक है, तो कॉस थीटा को अपॉन में ले आते हैं, तो √3 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो √3 टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन, चलो मैं डायरेक्ट इसको ये √3 को इधर ले जाती हूँ, अब 1 अपॉन √3। ठीक है, ये तो हो गया टेन थीटा और √3 को इसके अपॉन में ले गए। अब बताओ टेन थीटा 1 अपॉन √3 कब होता है, 30 डिग्री पर होता है ना, तो बस हम यहाँ से निकाल लेंगे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब अपना हमें जो फाइंड आउट करना है उसको हम लिखते हैं इधर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन में 3 cos थीटा प्लस 2। अच्छा, ये मैं आप लोगों को कई बार बताया है कि कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए अगर कोई चीज कॉमन होती है तो कॉमन जरूर लेना चाहिए। तो हम देख रहे हैं ऊपर वाले टर्म में इसमें हमारा cos थीटा कॉमन हो रहा है, तो हम यहाँ से ऊपर से cos थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो cos थीटा हमने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 cos थीटा और प्लस 2 ऐसा हो जाएगा ऊपर। नीचे हमारे पास है 3 cos थीटा प्लस 2। अब देखो ये दोनों नंबर सेम हो रही हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब हमारे पास क्या बचेगा, cos थीटा सिंपल बचेगा, और थीटा की वैल्यू है 30, तो बस हम cos 30 डिग्री निकाल लेंगे। तो बताओ cos 30 डिग्री क्या होता है, √3 अपॉन में 2। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह के सवाल भी है, इनमें डायरेक्ट तुम वैल्यू रखने जाओगे तो थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए अगर कॉमन निकल सकता है, चाहे मेंसुरेशन में हो या कहीं भी हो, तो कॉमन निकाल के कैलकुलेशन को हम छोटा कर सकते हैं। देखो ये कट गया, कटने के बाद सिर्फ हमारे पास cos थीटा आ गया। ठीक है, तो ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन है इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 7, sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू दी है और हमें sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकालने को बोल रहा है। तो इस तरह के सवाल एक पहले भी करवा चुकी हूँ, इसमें हमें यही वाला फार्मूला यूज करना, बहुत ईजी सवाल है। ये हमें पता है कि क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, इक्वल टू होता है 1। ये होता है ना, अब बस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तरह इसको तोड़ लेंगे, इसमें प्लस वाला भी आ जाएगा माइनस वाला भी आ जाएगा, तो इजी हो जाएगा। ये सवाल बहुत इजी होते हैं, लेकिन पहले देखने पे अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो लगेगा कैसे करें, इसका हम कैसे आंसर निकालें। ठीक है, तो ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह से cosec और cot का भी रिलेशन होता है, उस पर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू इतना है, फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा माइनस cot थीटा, ऐसा, तो उसमें भी यही वाला लगेगा, इसी तरह की आइडेंटिटी लगेगी। तो इसको हम a प्लस बी माइनस में तोड़ते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। अब sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो 7, और यहाँ पे sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 7 अपॉन में चला जाएगा और हमसे जो पूछा गया है वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में 7। ये हमारा हो गया आंसर। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया है। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ABCD कुछ भी ऑप्शन करके रख देंगे, एक ऑप्शन हमारा ये भी होगा। ठीक है बच्चों, इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थोड़े से करवा दिए हैं, कुछ एमसीक्यूज करवाए हैं जो कि बोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, अब फिर अगली क्लास में करवाएंगे कुछ, आप जो भी बोलोगे जिस चैप्टर के एमसीक्यूज या जो भी कोई चैप्टर पढ़ना चाहोगे उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में करवा दूंगी, जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस है। सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस चैप्टर के आप कहोगे वो करवाती हूँ, या फिर मैं अपने आप को ये चैप्टर लेकर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी तरह से लेके आऊंगी और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। अच्छा अच्छा पेपर करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।